हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और आप जो है तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे और काफी जोरों पर कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आज जो मैं लाया हूँ ट्रायंगल का सीरीज लाया हूँ। इसमें आपका प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपका जो भी सैंपल पेपर आपका सीबीएसई ने रिलीज किया है वो सारा मैंने आपको इस पीडीएफ में दे दिया है। इसको आप डाउनलोड करके आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल, अगर आई होप कि आपको ट्रायंगल अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं ट्रायंगल के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सारे ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। क्योंकि ट्रायंगल के बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो सर्कल का क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बिकॉज इस बार ट्रायंगल जो है वो 10 नंबर का आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग टाइम को लॉस नहीं करते हैं, जल्दी से हम लोग ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्योंकि ट्रायंगल इस बार कितना आ रहा है? 10, और आपको कितना लाना है? ट्रायंगल का सारा क्वेश्चन 10 में 10 आपको ट्रायंगल में लाना है, और एग्जाम में आपको 100 में 100 लाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसका बात कर रहा है? ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं हम लोग? ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी वन साइड का ये मिड पॉइंट है, जिसका नाम डी दे देते हैं। पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड। प्रूफ करके बताना है। प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, यानी ये जो है इसके क्या है? पैरेलल है। तो हम इसका नाम दे देते हैं ई, यानी डी ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। तो हम लोग गिवन में यहाँ लिख लेते हैं। डी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो डी इज, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये गिवन में है। पैरेलल टू अनदर साइड, यानी डी ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। एंड डी ई पैरेलल है बी सी के। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड को ये पॉइंट क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब समझिए, यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट है एक पी। तो पी जो पॉइंट है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा कब? जब ये दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा। अगर ये मार्कर मेरा इक्वल कब होगा? जब यहाँ पर एक मिड पॉइंट दे देंगे। मिड पॉइंट अगर हम दे देंगे तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों, ये मिड पॉइंट है बिल्कुल मिड में, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? मेरा इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये मिड पॉइंट अगर हो जाता है तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? प्रूफ बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ए ई जो है वो ई सी के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि ई पॉइंट जो है वो ए सी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमको प्रूफ करके बताना है कि ए ई जो होगा वो ई सी के क्या होगा? इक्वल होगा। और ये इक्वल कब होगा? जब ई जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। तो हम समझ जाएंगे कि ए ई जो है वो ई सी के इक्वल आ गया। ओके, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे बनेगा। ये मेरा गिवन हो गया। अब हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा। ए ई जो है वो ई सी के क्या होगा? इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हमको क्या करना है? बाइसेक्ट करना है थर्ड साइड को, यानी ए ई सी के इक्वल होगा तभी बाइसेक्ट होगा। तो देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। प्रूफ, डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंस में डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट है ये। जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, यानी ए डी जो है वो इक्वल होगा बी डी के। इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट है। ये मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। फर्स्ट साइड का मेरा डी क्या है? मिड पॉइंट है। और एक चीज़ दिया हुआ है मेरा डी ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। ये मेरा एक हिंट्स दिया हुआ है। तो डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो डी ई मेरा क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो बी पी टी का रूल क्या कहता है? बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब ये इसके पैरेलल है तो बाय बी पी टी के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो हम लोग लिख लेते हैं ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ए डी लिख लेते हैं एज इट इज़। ये डी बी है। ये क्या है? डी बी। ये डी बी है। बी डी लिखे या डी बी लिखे, एक ही बात हुआ। तो ये जो बी डी है, ये जो डी बी है, ये डी बी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। तो हम यहाँ डी बी की जगह हम ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल, इज इक्वल टू
ए ई अपॉन में ई सी, ये एज इट इज रहा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचा 1/1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए ई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई होगा, ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी ही होगा। तो देखिए ए ई इक्वल आ गया किसके, ई सी के, ए ई क्या हो गया, ई सी के इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को, इसका मतलब हो गया ई इज़ अ मिड पॉइंट, ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब इतना इज इक्वल टू इतना हो गया, इसका मतलब ई क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ई जो है वो क्या कर रहा है, ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को बिना स्किप किए, तभी समझ में आएगा। देखिए प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसका बात कर रहा है, एक ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो एक ट्रायंगल बना सी, ओके। अब यहाँ पर क्या बोला है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करके बताना है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। कोई टू साइड्स का मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिए, डी ई ज्वाइन कर दिए, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो होगा इसके पैरेलल होगा। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो होगा वो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का और ए सी का, ओके। तो हम लोग यहाँ गिवन में लिख लेंगे डी सी। आपको ऐसा नहीं लिखना, एग्जाम में एंड अच्छे से लिखना है। तो डी और ई क्या है, ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करके बताना है कि डी ई जो होगा वो बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, डी ई पैरेलल बी सी होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ होगा। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन में सॉरी ए डी इक्वल हो जाएगा डी बी के, चूँकि ये डी क्या है, मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डी बी के, ये हो जाएगा इक्वल। चलिए ये हो गया। तो ए डी बाय ये डी बी नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब ई मिड पॉइंट है ए सी का, ई जो है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए सी, ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए ई इक्वल हो जाएगा ई सी के, ए ई जो है वो इक्वल हो जाएगा ई सी के। तो ए ई ये ई सी नीचे आएगा, तो इधर क्या बच गया, 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये 1 है, ये 1 है, दोनों इक्वेशन में ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों मेरा इक्वल हो गया तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल, यानी इतना इज इक्वल टू इतना। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। बी पी टी का रूल क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का रूल क्या कहता है कि इतना बाय इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना हो जाए तो ये इसका क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देखिए ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल आ गया ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, यानी इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था, डी ई पैरेलल है बी सी के। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा काफ़ी ईजी वे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डेली मैं आपके लिए अभी ला रहा हूँ और एग्जाम तक मैं आपको लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।